वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स और बिग बॉस 17 के आखिरी वीकेंड के वार के एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। हम रिव्यू स्टार्ट करें उससे पहले जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं उन सब से ये अपील करना चाहेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए और जियो सिनेमा का ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर मुनव्वर फारूकी को जाकर वोट करें। वोट करने के लिए आपको जियो सिनेमा का ऐप खोलना होगा। उसके अंदर आप बिग बॉस सर्च कीजिए। बिग बॉस जब आप सर्च करेंगे उसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर आपको एक वोटिंग का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ जाइए और वहाँ जाके मुनव्वर फारूकी को वोट कीजिए। अभी आप सबके लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए वोट करना, क्योंकि अभी वाली जो वोटिंग है वो फाइनल वोटिंग नहीं है। ये वोटिंग कल शाम 6 बजे तक के लिए ही खुली है। शाम को 6 बजे के बाद ये वोटिंग बंद हो जाएगी और इस वोटिंग के आधार पे ट्यूसडे या वेडनेसडे के एपिसोड में एक एलिमिनेशन होगा। तो मुनव्वर फारूकी को टॉप 5 में पहुंचाने के लिए वोटिंग है। आप जाइए और जाके मुनव्वर फारूकी को वोट कीजिए। उसके बाद ट्यूसडे या वेडनेसडे से फाइनल वोटिंग लाइन खुलेगी, उसके बारे में हम आपको बता देंगे, तब आपको फिर से वोट करना पड़ेगा। लेकिन अभी सिर्फ शाम 6 बजे तक के लिए आपके पास टाइम है। तो आप जाइए अपने फ़ोन से, आपके पास जितने सिम कार्ड हो, फैमिली में जितने सिम कार्ड हो, जितने रिलेटिव्स के पास सिम कार्ड हो, सब में जाके मुनव्वर फारूकी को वोट कराइए। इतना ज़्यादा वोट कराइए कि मेकर्स को अभी समझ में आ जाए कि मुनव्वर फारूकी जीतने वाला है और मेकर्स जो है कोई भी तरह का किसी तरह का कोई भी चाल ना चल पाए। अब हम बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के बारे में। आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ, उसमें अनिल कपूर आते हैं। अनिल कपूर के साथ थोड़ा फन सेगमेंट होता है। उसमें फिर से मुनव्वर फारूकी छाया होता है। मुनव्वर फारूकी का रैप एक नंबर था। मुनव्वर फारूकी के जितने वन लाइनर्स आज के एपिसोड में थे वो भी ज़बरदस्त था। उसके बाद सलमान खान एक अजीब सा अनाउंस करते हैं, कोई एप्पी फिज का कॉन्टेस्ट जिसमें यूजर्स ने वोट किया और मनारा चोपड़ा जीत गई। भाई ये कौन सी वोटिंग थी? किसी को कुछ पता ही नहीं कहाँ ये वोटिंग हुई, कहाँ ये पोल हुआ। बस उन्होंने अपने मन से मनारा चोपड़ा को जितवा दिया, जो कि कहीं पे भी पब्लिक में ऐसी कोई वोटिंग दिखी ही नहीं हमें। बट एनीवे ये सब मेकर्स के थोड़े से ट्रिक होते हैं, थोड़ा सा अंदर पंप करने के लिए अपने फेवरेट्स को। बट उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मुनव्वर फारूकी ना डिमोटिवेट होने वाला है, ना वो मनी बैग उठाने वाला है। मुनव्वर फारूकी जीत के ही आएगा। आप लोग बस वोटिंग पे ध्यान दीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए कि आज जो है ईशा का इविक्शन हुआ। ईशा मालवीय डेफिनेटली टॉप 5 की कंटेंडर थी। ईशा मालवीय टॉप 5 में जाना डिजर्व भी करती थी, लेकिन ईशा मालवीय ने अपना बेड़ा गर्क खुद कर दिया। जब से आयशा खान घर के अंदर इंटर हुई थी तब से ये ईशा मालवीय और चिंटू इन दोनों का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और इन दोनों का ग्राफ इतना नीचे चल गया कि ये लोग फाइनली जनता की आंखों से एकदम उतर गए और इनको घर से बाहर जाना पड़ा। जब ईशा मालवीय जो है जाने लगती है तब अभिषेक कुमार जो है हमारा नकली कुमार, जिसने पूरा सीजन सिर्फ और सिर्फ एक्स कंटेस्टेंट, चाहे वो इवन शालीन भानोत हो, सिद्धार्थ शुक्ला हो, आसिम रियाज हो, गौतम गुलाटी हो, किसी को कॉपी करने से इसने नहीं छोड़ा। जब ईशा जा रही थी तो वो ड्रामा कर रहा था, वो एक्टिंग कर रहा था, वो क्लियरली दिख रहा था। कौन आदमी अपने मन की बात जो है कैमरे पे बोलता है? वो गया बाथरूम में, जानबूझ के वो माइक के साथ गया। बाथरूम में अगर आप जाके रोते भी हो तो आप बोलते नहीं, बातें नहीं करते हो। वो जाके उसको पता है कि मैं माइक पहन के हूँ तो बोल बोल के सुना रहा है ताकि बाहर हमारे तक बात पहुँचे और उसको सिंपैथी मिले। फिर उसके बाद बाहर वो आता है और फिर से वो जाके वो सिंपैथी के लिए उसका हेयरबैंड चुरा के लाता है, रखता है, देवदास मोड अपना दिखाने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर से कैमरे से खुद से बात करता है। और एक और चीज़ जो बहुत इरिटेटिंग अब अभिषेक की लग रही है कि वो मुनव्वर फारूकी का जो आइकॉनिक लाइन है, जो कि बहुत लेजेंडरी लाइन बन चुका है कि मैं तुझे टनल तक छोड़ के आऊँगा, वो बार बार अब सब पे यूज़ कर रहा है। पहले ईशा पे यूज़ किया और फिर अब मनारा चोपड़ा को आज बोल रहा था। तो भाई कुछ तो अपना ओरिजिनल कर ले। सारा का सारा मुनव्वर फारूकी से ही चोरी करेगा क्या? तो अभिषेक कुमार तो एक नंबर का नकली आदमी है। उसको इस शो में टॉप 5 भी जाना हमारे हिसाब से तो नहीं डिज़र्व करता, लेकिन देखिए वो कहाँ तक जाता है। हमारे अकॉर्डिंगली टॉप 5 में अभिषेक कुमार जाना डिज़र्व नहीं करता, लेकिन अब देखते हैं जनता उसको कहाँ तक लेके जाती है। उसके बाद जो अनिल कपूर के साथ जो फन सेगमेंट होता है, उसके बाद फिर जस्ट चिल का सेगमेंट स्टार्ट होता है। जस्ट चिल के सेगमेंट में अरुण भाई को मुनव्वर फारूकी प्यार से बोलता है। ऑब्वियसली सबसे कम अगर शो के अंदर कंटेंट वाइज देखा जाए, जिनका योगदान सबसे कम रहता है, अगर आज भी वो टास्क ना कराया जाता जिसमें कि अरुण भाई इतना बोले, तो आज भी अरुण भाई का पूरे शो में एक दो स्टेटमेंट भी आना मुश्किल था। तो अरुण भाई का इन टर्म्स ऑफ शो में कंट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन वो काफ़ी कम है। बट नो डाउट अरुण भाई एक अच्छे इंसान है, दिल के बहुत साफ इंसान है। और यही बात बोलते हुए मुनव्वर फारूकी ने उनके लिए कहा कि हाँ अनडिज़र्विंग है, क्योंकि वो पहले 4-5 हफ्ते जो है वो लेटे हुए थे और उसके बाद उनका शो में कंट्रीब्यूशन कम है, पर वो आदमी अच्छे हैं। पर अनु भाई ने कुछ अजीब ही बात बोलना शुरू कर दिया कि जो लॉकअप है वो ऐसे ही जीत गया था, लास्ट के एक हफ्ते में आके उसने कुछ किया था, बाकी शो में किया ही नहीं था।
उन्होंने लॉकअप देखा भी है। लॉकअप तो पूरा वन साइडेड मुनव्वर फारूकी जीत के आया था। डे 1 से लास्ट तक सिर्फ मुनव्वर फारूकी छाया हुआ था। बिग बॉस 17 में भी डे 1 से लेके लास्ट तक मुनव्वर फारूकी ही छाया हुआ है। ये बिग बॉस 17 भी पूरा का पूरा वन साइडेड मुनव्वर फारूकी का शो है। फिर भी ये ऐसी बात करते हैं तो मुनव्वर फारूकी ने वहाँ पर जो अरुण भाई को बजाया है, जिस तरह से धोया है अरुण भाई को मुनव्वर फारूकी ने, वो भी ज़बरदस्त था। एकदम कम्प्लीटली रोस्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया अरुण भाई को। वो देखना भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार था। इसी जस्ट चिल टास्क में मनारा चोपड़ा को फिर से न जाने क्या हो गया, वो गड़े मुर्दे उखाड़ के और फिर से वो स्नैप करने लगी मुनव्वर फारूकी को। ये मनारा चोपड़ा जैसी ही थोड़ी ठीक लगना स्टार्ट होती है, फिर से वो कोई बेवकूफ़ी कर देती है, कोई बचकान काम कर देती है, जिससे उस पर गुस्सा आने लगता है आदमी को। उसके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुनव्वर फारूकी उसके साथ अच्छा है, कॉर्डियल है, लेकिन फिर से वो पता नहीं क्या ही एक्सपेक्ट करती है मुनव्वर फारूकी से, वो उसको टॉन्ट करने लगी। बट एनीवे, अब 3-4 दिन की बात और है। थर्सडे से तो जो है इन लोगों के प्रैक्टिस रिहर्सल ये सब स्टार्ट हो जाएंगे। वेडनेसडे को आपका लाइव फीड भी बंद हो जाएगा। तो 3-4 दिन और झेलना है मुनव्वर फारूकी को। उसके बाद फिर इन सब से उनको क्या ही मतलब। मुनव्वर फारूकी के पास बहुत काम है, इन सब की तरह स्ट्रगलर्स नहीं है। मुनव्वर फारूकी ऑलरेडी एक सक्सेसफुल आदमी है और उसके पास उसके करियर में बहुत सारे काम हैं, तो उसको इन सब पचड़ों में पड़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। कुछ दिन और है, वो झेल लेगा आराम से, और ट्रॉफी तो खैर डोंगरी ही आएगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। वहाँ पे मनारा चोपड़ा जो है वहाँ पे अभिषेक से भी फाइट करती है। हालांकि अभिषेक वाला पॉइंट लॉजिकल था। अभिषेक अंकिता को अगर दिया मनारा चोपड़ा ने तो वो भी गलत नहीं था। अंकिता लोखंडे भी कुछ नहीं की है, इस पूरे शो में सोते ही रही हैं। इनफैक्ट अगर ओवरऑल टोटल सोने का टर्म देखा जाए तो अरुण भाई से ज़्यादा अंकिता लोखंडे सोई है। अरुण भाई तो शुरू के 4 हफ्ते लेटे रहते थे तहलका भाई के पास, लेकिन अंकिता लोखंडे तो शुरू से लेके आज तक आधे दिन सोते ही रहती है और आधे दिन के बाद जो है उठ के भूत की तरह घर में घूमती है और उसके बाद अपने हस्बैंड से फाइट करती है। उसके अलावा कुछ भी गेम नहीं है अंकिता लोखंडे का। तो मनारा चोपड़ा को अंकिता लोखंडे को बुलाना इसमें भी कहीं से कोई गलत नहीं था। बाकी उसके बाद आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। एपिसोड तो बोरिंग ही था, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये एक ओवरऑल बोरिंग एपिसोड था। कल जो आपको है मीडिया ट्रायल जो है वो दिखाया जाएगा। मीडिया वाले आके सारे क्वेश्चंस करेंगे सारे कंटेस्टेंट से। हमने एक वीडियो बना के ऑलरेडी बता दिया है कि मीडिया वालों ने किससे क्या क्या सवाल पूछा। और मनारा चोपड़ा को तो आदत है उड़ती तीर लेने का। कल का अगर आपने देखा होगा वीकेंड का वार, सलमान खान भी जब अंकिता और ईशा को सुना रहे थे तो वो ऐसे स्माइल कर रही थी, फिर सलमान खान ने मनारा को पकड़ के उसको भी सुना दिया था। उसी तरह आपको कल देखने को मिलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इनफैक्ट आज ही जो लास्ट में आपने देखा होगा कि जब क्वेश्चन मुनव्वर फारूकी से पूछा गया, अंकिता से पूछा गया, तो वो ऐसे ऐसे करके और हंस के और बहुत ही ज़्यादा ओवर करके दिखा रही थी। वहाँ से मीडिया वालों को और चिढ़ मचना स्टार्ट होता है और उसके बाद जो मनारा चोपड़ा की ग्रिलिंग होती है, मनारा चोपड़ा को हिपोक्रेट कहा जाता है। मनारा चोपड़ा को कहा जाता है कि आप दूसरे लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेट करती हैं, दूसरों को कैरेक्टरलेस बोलती हैं, पर आप पे कोई कुछ बोल दे तो आपको बुरा लग जाता है। आपने मुनव्वर फारूकी का गेम में यूज़ किया है, आपने मुनव्वर फारूकी के बारे में सिर्फ बुरी बातें की हैं। मुनव्वर फारूकी ने आपका हर समय साथ दिया, कभी आपको नॉमिनेट भी नहीं किया, लेकिन आपने कभी भी मुनव्वर फारूकी का साथ नहीं दिया। ये सब करके मीडिया बहुत ज़्यादा ग्रिल करती है मनारा चोपड़ा को। अंकिता और मनारा के बीच में तू मैं स्टार्ट होती है, वहाँ पे मीडिया वाले के सामने फाइट भी हो जाती है। फिर जो मीडिया वाले हैं मुनव्वर फारूकी को भी ग्रिल करते हैं काफ़ी। उसको आयशा को लेके क्वेश्चन करते हैं, नाजिला को लेके क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपका नाजिला के साथ ब्रेकअप हो गया था तो आप इस शो के अंदर आके फिर उसका नाम क्यों ले रहे थे। तो मुनव्वर फारूकी ने बहुत अच्छे से हैंडल किया इस क्वेश्चन को। मुनव्वर फारूकी ने बोला कि मैं अगर इस शो के अंदर आके नाम इसलिए ही यूज़ कर रहा था क्योंकि हमारा एक पब्लिक रिलेशनशिप था। मैं नहीं चाहता था कि पब्लिक में इस तरह की जो है न्यूज बिग बॉस जैसे स्टेज से इस तरह के प्लेटफॉर्म से बाहर जाए कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए मैंने उसका नाम लिया। और मैं जानता हूं कि अगर मैं उसका नाम लेता तो उसको प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो मुझे छोड़ने आई थी, लास्ट डे भी उससे मेरी बात हुई थी, तो उसको प्रॉब्लम भी नहीं था कि मैं उसका नाम लूँ। और ये बात फैक्ट भी है। हमने देखा है कि नाजिला खुद ने मुनव्वर के साथ अपना इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर किया था। जिस दिन बिग बॉस का प्रीमियर हुआ था उस दिन उसने स्टोरी भी लगाई थी नाजिला ने। तो मुनव्वर फारूकी ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। कुछ एक पत्रकार थे थोड़े बदतमीज़ टाइप थे जो कि मुनव्वर के हेटर थे। उन्होंने मुनव्वर को जो है कई सारी चीज़ें और कहीं कि आपने जो है लड़कियों के साथ आप चीट करते हो और अभिषेक जो है लड़कियों का हाथ उठाता है, आप दोनों में से कोई क्या डिज़र्व करना चाहिए आपको लगता है। इस तरह के सवाल भी आए, उसको भी मुनव्वर ने अच्छे से हैंडल किया कि दुनिया में हर इंसान गलती करता है और गलती से सीखता है, तो मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन इसी क्वेश्चन में जो अभिषेक कुमार है वो काफ़ी एरोगेंटली रिप्लाई करता है। अभिषेक कुमार से भी बाकी सारे मीडिया वाले इम्प्रेस नहीं होते हैं। उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा घमंडी और सबसे ज़्यादा बदतमीज़ जो है अभिषेक है,
उसके बाद उनको मनारा काफ़ी बदतमीज़ लगती है और थोड़ा अंकिता लोखंडे काफ़ी बदतमीज़ लगती है मीडिया वालों को। मुनव्वर फारूकी सबको अच्छा लगता है क्योंकि उसने जो भी तीखे से तीखे सवाल को हम्बली सुना और हम्बली उसने जवाब दिया। उसमें से एक मीडिया की लड़की होती है, वो मुनव्वर फारूकी को बाहर की इन्फॉर्मेशन देती है कि आपका जो है पर्सनल लाइफ बिग बॉस के अंदर आ गया, आपको लगता है कि ये आना चाहिए था, और पर फिर भी बाहर के जितने भी सेलिब्रिटी वो हैं सारे के सारे आपके सपोर्ट में आ गए। तो ये सुन के मुनव्वर फारूकी ने इसको भी मज़े में लिया और कहा बिग बॉस देखो ये बाहर की इन्फॉर्मेशन मुझे दे रही हैं। फिर सब कोई हंसने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें मीडिया राउंड में होती है जो कि कल आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा विकी जैन को ग्रिल किया जाता है कि तुम ट्रीट नहीं करते हो अपनी वाइफ को अच्छे से, तो विकी जैन वहाँ पे नी डाउन पे जाके सॉरी बोलता है अंकिता लोखंडे को। तो ये सारी चीज़ें हैं मीडिया राउंड में, वो आपको कल देखने को मिलेगा। और फिर बाकी आपको तो पता ही है, इस हफ्ते सारे के सारे लोग नॉमिनेटेड हैं। वोटिंग लाइन्स कल शाम को 6 बजे तक खुली है और इस वोटिंग के बेसिस पे मंडे के मिडनाइट को या ट्यूसडे को दिन में एक एलिमिनेशन होगा, जो कि हमें ट्यूसडे या वेडनेसडे के एपिसोड में दिखाया जाएगा। उस एलिमिनेशन के बाद हमें टॉप 5 मिल जाएंगे और उन टॉप 5 के बीच में फिर फिनाले वोटिंग होगी। फ्राइडे या सैटरडे के मॉर्निंग तक वोटिंग लाइन्स खुली रहेगी, तो आप लोगों को तब फिर से वोट करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप लोग जाइए और मुनव्वर फारूकी को वोट कीजिए। तो बस आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं। सबसे ज़्यादा फोकस जो है आप सबका वोटिंग पे होना चाहिए। आप लोग जाके वोट कीजिए। वोटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कीजिए। हम उसको ज़रूर उसको कोशिश करेंगे कि कमेंट करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें कि कैसे आप मुनव्वर फारूकी को वोट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए हमसे। तो बस आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज बहुत ज़्यादा कुछ और बात करने को है नहीं। शो अपने क्लोज़र पे आ रहा है। जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो बस अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।